अस्सलाम वालेकुम। वो पटवारियों, वो बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। क्यों सुबह शाम कादियानी इमरान खान को कहते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम लोग अपने अंदाजे लगा दो, किसी को भी मुसलमान को कादियानी बना दो? कादियानी दुनिया का बदबूदार काफिर है, कादियानी को हम लोग नहीं मानते। खुदा के लिए अपनी ईमान की हिफाजत करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, इतनी सी भी गैरत होगी ना। अभी मैं आपको इंटरव्यू सुनाता हूँ जिसमें इमरान खान ने साफ साफ कहा है कि मैं कादियानियों को मुसलमान नहीं मानते, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। तुम कैसे जो है ना उस पर सुबह शाम तनकीद करते हो? अपनी ईमान की हिफाजत करो। तुम्हारे लीडर तो भगोड़े बन चुके हैं, वो तो कोई नहीं आएगा तुम लोगों को यहाँ बचाने के लिए। तो कब्र में क्या आएगा? अपने कब्र की हिफाजत करो। ऐसी भले वजह सोशल मीडिया पे आके जो है ना चीखें नहीं मारा करो। जाओ किसी उलमा कराम की सोबत में बैठो, उनसे कुछ सीखो। ये वीडियो सुनो, मैसेज टीवी को उसने इंटरव्यू दिया था। तुम्हारे अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, इसके बाद तुम लोग कभी भी उसको कादियानी नहीं कहोगे। बेशर्मो, बेगैरतो, थोड़ी सी गैरत करो। इतनी सी भी गैरत होगी ना, नहीं करोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता पटवारियों में गैरत आए। उस स्टेटमेंट के बाद मजहबी हलकों में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कुछ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। शायद वो आप तक पहुँचे नहीं। हम वो तहफ़्फ़ुज़ात आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि आतिफ़ मियाँ के हवाले से ये बात सबको मालूम है, बड़े वेल नोन किस्म के कादियानी हैं जो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते। तो आपकी इस हवाले से अपना ज़ाती नज़रिया क्या है और जमात की पॉलिसी क्या है? पहले तो मैं क्लियर कर दूं जी, मैंने प्रोफेसर आतिफ मियाँ का नाम इसलिए लिया था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं तो मैगज़ीन में पढ़ा कि दुनिया के टॉप 25 इकोनॉमिस्ट में वो एक है। मुझे तो ये नहीं पता था कि उनकी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कैंपेन किया, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं क्लियर कर दूं, मैं कुरान में जो अल्लाह के अल्फाज समझता हूँ और जो कुरान में मानता है वही है मुसलमान। और कुरान के अंदर जब वाज़ेह लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो इसको उनको आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह के अल्फाज हैं। अगर ये नहीं मानते तो आप मुसलमान ही नहीं है। और जब कुरान जो चीज़ कह देती है वाज़ेह तौर पे कि आखिरी नबी कौन थे, तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है कि अगर आप ये कहेंगे जी कोई और उसके बाद नबी है और आप अपने आप को मुसलमान कहें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। तकरीर का आगाज़ तिलावत कुरान से करते हैं और अपनी तकरीर के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और दौरे असहाब की मिसाल देते हैं। जबकि लिबरल जो लोग हैं वो आपको बगैर दाढ़ी के मौलवी कहते हैं और उलमा आज़ाद कुछ जो हैं वो आपको लिबरल कहते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा हो देंगे? अल्लामा इकबाल को भी उनका एक शेर है कि यानी वो एक ये था कि मुझे साहिब तंग नज़र मुझे काफिर कहते हैं और अंग्रेज़ मुझे मुसलमान कहता है। उनका भी इसी तरह ही। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एक तरफ से मुझे कहता है, कोई कहता है यहूदी लॉबी है और दूसरी तरफ से तालिबान बना दिया है। असल में मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे से कमज़ोरियाँ होंगी, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कुरान हमें कहती है कि अपनी ज़िंदगी का एक रोल मॉडल है वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो मैंने पूरी स्टडी की है उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। जो चीज़ मैं कहता हूँ कोई ना पब्लिक के लिए कहता हूँ, ये मेरा ईमान है। जो भी मैं बात करता हूँ, जब मैं इनको कहता हूँ, इकबाल का जो शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का और शुजाअत का, ये क्वालिटीज़ ये अल्लामा इकबाल ने सारी कुरान से हैं। यानी कुरान शरीफ के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। इकबाल की जितनी शायरी है वो कुरान के बीच में से है। तो मैं जो भी बात करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई वोट्स चाहिए या मैं वो कहता हूँ जो मेरा ईमान है। मैंने अपनी किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने कि कैसे मेरी तरह का आदमी ईमान की तरफ आया और क्या मेरे पर, तो मैंने और इकबालियात के ऊपर पूरा कि वापस हमें अगर अपने बच्चों को हमने सही माने में उनकी तरबियत करनी है तो रोल मॉडल है इस मुल्क का अल्लामा इकबाल, जिनकी नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान बना।